हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के साथ एसएससी जीडी के जो 2021 में हाल ही में पेपर हुए हैं उन सब के मैथ के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। आज हम आपका हम 16 नवंबर का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200। तो कोई धनराशि है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 13,200 हो जाती है। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 13,200 हो जाती है। और 8 वर्ष बाद तो कितने साल ब्याज और लग गया? 4 साल और लग जाएगा। 8 वर्ष बाद कितनी होती है? 16,400। तो 13,200 था और 16,400 हो गया, तो कितने रुपए हमारे बढ़ गए 4 साल में? 3,200। तो ये हमारा 4 साल का है। तो 13,200 में से जब हम 3,200 लेस करें तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। तो मेरी धनराशि कितनी थी? 10,000 थी। आगे क्वेश्चन कहता है उस धनराशि पर 10% दर कितनी है? 10%। 10% वार्षिक दर से 3 से 1/5 यानी 5 या 15 16/5 वर्ष का ब्याज पूछा है। परसेंट के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 2 बार काट दो, तो 16 दूनी 32। तो कितने रुपए का ब्याज बन जाएगा? 3,200 का। तो आपको क्लियर हुआ होगा, हमारा आंसर क्या गया? 3,200। आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमारा एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% यानी 20% प्रॉफिट पर बेचता है। 20% प्रॉफिट पर बेचता है। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं कितने पर बेचता है। 20% के प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट पर यदि उसने इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कितने पे? 20% कम पर खरीदा होता। 20% कम पर खरीदा होता और 10 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो उसे क्या होता? 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये क्या है? 20% का लाभ है, तो इन दोनों परसेंट के हम 1% बना लेंगे। तो 20% कम मूल्य पर खरीदा है, तो 5 से 4 और कितने? 25% लाभ, तो 4 से 5। तो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, यानी यहाँ पर इसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, 0। तो 20% था, जब मैंने इसे 10 रुपये कम कर दिया तो क्या हो गया? ना लाभ हुआ ना हानि, तो क्या हो गया? 20% का मान कितना है? 10 रुपये। 20% का मान कितना है? 10 रुपये। कितने गुना? 10 गुना। तो हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 0.5 गुना। जब 20% का मान 10 है तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। या 0.5 गुना कर सकते हो। जब ये 0.5 गुना है तो पूरी धनराशि कितनी है? 100%। तो ये भी कितना? 0.5 गुना। तो कितना हो जाएगा आपका? 50। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए इस प्रकार प्रश्न हमने आपको क्लास में कराएंगे। जिन लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लास ली है, तो मैंने बताया था कि एक प्रॉफिट है और यहाँ पे क्या है, ये भी ना लॉस है ना हानि है, ना लॉस है और ना ही प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इधर प्रॉफिट होता तो क्या था? घट जाता। और यहाँ पे क्या होता? लॉस होता तो ये क्या होता? जुड़ जाता। चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है, उसकी चाल। तो 1600 मीटर की दूरी हमारी कितनी है? 1600 मीटर की दूरी। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है। कितने में? 4 मिनट। तो बट्टे 4 चाल हमारी दूरी बट्टे समय होती है। अब 4 मिनट का हम क्या बनाएंगे? सेकंड है तो कितने हैं? 60 से। और चाल हमें किस में बनानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो गुणा कर दो 18/5। 0 से 0 काट दो, 6 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 4 से ये 40 बार और 5 से काट दो 8 बार।
तो 8 × 3 कितना आ गया आपका 24। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9,982.5 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10% मासिक। देखो पूरे साल की 12% हम 10% मासिक बनाएंगे और ये क्या 2.5 वर्ष ही तो है, ये क्या 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष के हम 10 महीने को बनाएंगे, 30 महीने हो गए। तो इंटरवल कितने बन जाएंगे इसमें, 3 इंटरवल बन जाएंगे। ये आपका पहला इंटरवल, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो पूरी साल की दर 12% तो 10 महीने की 10% हो जाएगी। जब महीने से तो 10% फ्रैक्शन लो 1/10, 10% फ्रैक्शन लो कितनी हो जाती है हमारी 1/10। तो 1 रुपये ब्याज के कितने पे 10 पे, ये हमारा कितना 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कितना हो जाएगा 100। तो ये भी 10 गुना कितना हो गया 1000। ये 100 है तो ये भी 100, ये भी 100, ये 10 है तो ये 20। अब देखो टोटल धनराशि तो 1000, ये 300, ये 13 हो, 13 20, 13 30, 1331। तो हमारी धनराशि कितनी हो गई 1331। और सवाल में ये कितनी है 9,982.5। चलिए तो हम 11 से काट देता हूँ मैं। 11 से ये कितनी बार कट गया 121 बार। 11 से काटते हैं, 11 से 9 बार, फिर 11 से 0 2 अक्षर उतारेंगे तो 11 77, 907.5। 11 से फिर काट देते हैं, ये कितनी बार कटेगा 11 बार। ये 11 से 11 × 88, बची आपकी 2, 11 दूनी 22, बची 5, 11 पंजे 55। फिर काट दो 11 से 11 हत्ते 7.5। ये कितना हो गया 7.5 गुना ही तो हो गया। ये कितना हुआ आपका 7.5 गुना, ये 7.5 टाइम्स है तो ये भी कितना होगा आपका 7.5। कितना आ जाएगा आपका 7500। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 10 परीक्षणों का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि परीक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया। ये 10 परीक्षणों का औसत हमारा कितना था 46 था। कितना था 46। पर बाद में हमें क्या पता पड़ा 142 के स्थान पर 42। तो कितने की गलती कर दी हमने 100 की, तो कितना बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा। पर कितने लोगों पे 10 लोगों पे। तो औसत कितना बन पाएगा 10, तो 46 और 10 56। औसत हमारा कितना हो गया 56। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो 6 चौके के कितने रन हो गए 24 और 10 छक्कों के कितने हो गए 60। तो 84 रन तो उसने यहीं से बना लिए। टोटल 124 थे। अब 124 में से 84 उसने यहाँ से बना लिए, तो कितना 84 आप सब्ट्रैक्ट कर दें घटा दो तो कितना बचेगा आपका 40। तो 40 रन उसके दौड़ के बनाए उसने, और कितने में से 124 में से, परसेंटेज के लिए 100। 4 से काट दो, 4 3 बार, 4 से 1 और 4 से ये 25 बार, तो 25 चौका 100। 100 में भाग करोगे 25 1 0 और आ गई, तो कितना आ गया 31। 31 से काटोगे आप तो 32 से 8/11%। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए कितना आसान प्रश्न है आपका। 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 × 10⁶ का मान बताइए। तो देखो 12 परसेंट उठाओगे 100 गुणा 4 परसेंट उठाओगे फिर से 100 गुणा 7 परसेंट उठाओगे फिर से 100 गुणा 2 गुणा 10⁶। तो 2 4 6, तो 10⁶ तो यहाँ से कट गया आपका। अब 12 से गुणा कर लो आप, 2 से 2 7 14, 14 चौके 56। अब देखो 56 है तो ये 6 और ये कितना है 2, 6 दूनी 12 का एक अंक कितना होना चाहिए 2, तो किसका इसका है 672। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 2760 रुपये की धनराशि 2 भागों में विभाजित किया गया कि जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर
₹2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। प्राप्त होने वाले मिश्र धन कैसे होते हैं? बराबर। अब देखो, जब मैंने बताया था कि अगर मिश्र धन बराबर है, तो मिश्र धन बराबर होता है तो क्या होता है? 1/100 प्लस R1 T1। तो दर तो 5% और समय R1 और T1, तो 5% है तो 5 दूनी 10 अनुपात 1/100 प्लस 5 के 20। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/110। ये कितना हो जाएगा? 1/120। 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया आपका? 12/11। कितना आ गया? 12 यार टोटल धनराशि कितनी होगी? 12 और 11 23। और सवाल में हमारी कितने रुपए की धनराशि दी है? 2760 की। 2760 की धनराशि से काट दो 23 से। 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 120। पूछिए क्या है? दूसरा भाग। तो 11 को तुम 120 से गुणा करोगे तो कितना है आपका? 1320। तो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। एक टेलीविज़न कितने में उपलब्ध था? 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत 11,890 रुपये होगी छूट पर। तो 14,500 था, वो हटा के चलिए देखते हैं। 14,500 था और घटाई कितनी कर दी? 11,890। तो हमारा मूल्य कितना कम हो गया? ये घटा लीजिए, 2,610 का अंतर आएगा। कितने का? इधर देखो, देखो कैसे घटाना है आपको कि 11,890 है, तो इससे हम पूरा 12,000 करते हैं तो 110 यहाँ से बचा। 110 और 2500 ये हो गया। 14,000 तो कितना हो गया? 2,610। और ये कितना है आपका? 14,500। और परसेंट के लिए क्या करोगे आप? 100। 1 2 1 2 5 से फिर काट दो। 5 से 5 पंजे 25। बची कितनी? 1। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 5 से 5 दूनी 10 बची 4 5 नंबर 35। 29 से तो 29 से काटोगे 29 एकम 29। 29 8 कितना आ गया आपका? 18%। चलिए क्लियर हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 398, 437, 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। चलिए ऑप्शन से कर ले तो ऑप्शन से बात बहुत आसान रहेगा। 19 से मैंने 398 भाग दिया, 19 दूनी 38 बची 1, 18 शेष बच रहा, शेष 7 बचना चाहिए। पहला ऑप्शन खत्म। पहला ऑप्शन खत्म। अगला देखते हैं 11 से। 11 से मैंने भाग दिया, 11 3 33 बची कितना? 5 और 11 पंजे 55। 5 से बचा 7 बचना चाहिए। ये भी ऑप्शन खत्म। चलिए हम 17 ही दे 15 और एक बार चेक कर लेते हैं। 15 15 दूनी या 17 ही देते हैं। 17 से 17 दूनी 34 और बची कितनी? 4 और 17 ही देते हैं। 17 दूनी 34 बची 5, सॉरी 17 का कितना? 7 से सोचा, जैसे हम बाद में चेक करेंगे। अगले 15 ही देते हैं। 15 दूनी 30 और बची कितनी? 9। 15 से यहाँ से ही 8 से दे भी खत्म, तो हमारा कौन सा बचा? ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात कितना है? 4:5 है। कितना? 4:5। फिर क्या क्या प्रत्येक की है ना? प्रत्येक का वेतन 6,000 बढ़ जाता है। 6,000 ही तो इसका बड़ा और 6,000 ही इसका बड़ा। फिर आगे कहता है तो उनका नया अनुपात कितना हो जाता है? 35:40।
तो इनका अनुपात क्या है? ये 4 से 35 है, 5 से 40 है, अनुपात डिफरेंस बनाएंगे, बराबर करेंगे। 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। 1 का गुणा नीचे करेंगे, संख्या वही रहेगी। 35 और 40 का अंतर कितना है मेरा? 5, तो 5 गुणा ऊपर कर दो। तो संख्या मेरी 20 थी। ये कितनी थी? 20 थी और 35 हो गया, कितना बढ़ गया? 15। और सवाल में कितना बढ़ा है? 6000। कितने गुना? 400 गुना। जब ये 400 गुना है तो हर चीज़ 400 गुनी होगी। पूछा गया सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो फिर सुमित बाद में, तो पहले आप 25 को 400 से गुणा करोगे, कितना होगा आपका? 10,000। परंतु 6,000 बाद में और बढ़ेंगे तो प्लस के 6,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,000। चलिए, हो गया। चलिए, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा 8, 9, 5, 6, 3 x 8, 7 y एक 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो अंडूड 7x-3y का मान कितना होगा? तो देखो, 72 का विभाज्य का मतलब है संख्या 9 से भी कटेगी और संख्या 8 से भी कटेगी। संख्या किससे? 9 से भी कटेगी और 8 से। तो 8 का रूल आप जानते हो, 8 से संख्या सभी कटती है, पीछे के 3 अक्षर क्या हों? पीछे के 3 अक्षर, तो मैंने पीछे कितना है? 87 भाई है, तो भाग दिया 8 से। 8 से भाग दिया, 8 9 72, और 8 से 8 एकम 8 हो गया। 8 से फिर दिया, तो 7 है। 7 केवल क्या रखूँगा 8 से? तो 2 रखने पर 72 में पूरा पूरा हो चला जाएगा। तो बाई का मान कितना हो गया? 2 हो गया। बाई का मान कितना मिल गया मुझे? 2। फिर आप 9 का रूल जानते हो, अंकों का योग कितना हो? 9 से विभाजित हो। तो जोड़ लीजिए। देखो, 9 को तो जोड़ने की जरूरत नहीं है कि योग में 9 तो 9 से कट ही जाएगा, तो या जोड़ लो चाहे आपकी इच्छा है। तो 8 और 9, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 39, 39 और 7 46, 46 और 2 48। 48 में क्या मैं जोड़ूं कि संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाए? तो 9 छक्के 54 होता है। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका? 6। एक्स का मान कितना आ गया? 6। पूछा क्या है? 7x, तो 7 गुणा 6 करो, कितना हो गया? 42। और -3 बाई का मान कितना है? 2 3 दूनी 6। 42 में 6 का कितना आ गया? 36। अंडूर 36 का मान आप जानते हो 6। तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या का अनुपात 42 और 45 है। तो कक्षा 9 और 10 में छात्रों की संख्या कितनी है? 42 और 45 है। तो कितने कितने? 42 और 45। इनमें कक्षा में लड़के और लड़कियां, तो किस किस का अनुपात है? कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याएं, तो बॉयस और गर्ल्स। 9 और 5 है ये कितनी है? यही बॉयस गर्ल्स है। 8 और 7 है। तो 9 5 14, 14 से भी 3 बार जा रहा है। 8 7 15, 15 से भी 3 बार जा रहा है। तो 15 जब दोनों में 3 बार जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं। ये 9 तिया 27 हो गए, ये 5 तिया 15 हो गई, ये 8 तिया 24 हो गई, ये 7 तिया 21 हो गई। आगे प्रश्न क्या कहता है? दोनों कक्षा मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, आपकी इच्छा तो डायरेक्ट 9 8 17 को भी हम 3 से गुणा कर सकते थे। तो 27 और 24 कितना हो गया? 51। दोनों कक्षाओं को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों के तो लड़के हुए हमारे 51, और लड़कियों की कुल संख्या, और लड़कियां कितनी हमारी? 15 और 21 कितनी हुई? 36। इन दोनों का अंतर पूछा। 36 और 51 का अंतर कितना होगा? 15। तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वो सॉरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम इस पर एसएससी जीडी के सारे ओल्ड पेपर जो अभी हुए हैं हमारे 2021 में, सबको सॉल्व कराएंगे। तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिससे आपको
क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। 112 गुणा 44 गुणा 25 विमा वाले एक ठोस धातु का आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो पक्की बात है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया मेरा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है, 35 गुणा 35। एच में निकाल लूंगा गुणा एच, बराबर क्या हो जाएगा, 112 गुणा 44 गुणा 25। ये हमारा बराबर, तो काट सकते हैं इसे। अब देखो, मैंने 7 से काट दिया कितनी बार, 5 बार। 5 से 25 कट गया 5 बार। 5 से 5 कट गया कितनी बार, 7 बार। 22 से 44 कट गया 2 बार। और 7 से ये 7 एकम 7 और बची 4, 7 से 42। तो एच का मान हमारा कितना आ गया, 32। एच का मान कितना आया है, 32 आया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 पाई का मान 22/7 2πr। आर कितनी है, 35 इंटू एच। एच कितनी है, 32। 7 से कितनी बार, 5 बार। तो चलिए दे 22 दूनी 44, 44 पंजे 220। 220 गुणा 32 करोगे तो 0, यही 220 की तो 0 होगी सीधी। 22 गुणा 32 करो, 22 से 22 दूनी 44 की 4। हल आपकी कितनी आ गई, 4। 22 थी 4 हटो 4, 70। तो कितना आ गया, 7040 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 7040। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जब विक्रय मूल्य 132.60 वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि, 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो, ये हानि और ये लाभ है, तो दोनों को ऐड करोगे। तो ऐड करने का थोड़ा तरीके से ऐड कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें आपको काफ़ी परेशानी आएगी, नहीं काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं। 10 और 11 कितना हो गया, 21। इसे और ऐड कर लो, 1/2 को और 3/5 को। कितना हो गया, 5। एलसीएम कितना आ गया आपका, 10। तो 5 दूनी 5 एकम 5 और ये 6। तो 11/10। 11/10 को आप करोगे तो 1 से 1/10 आ गया, 1.1 आ गया। तो 21 ये 1.1 ये कितना हो गया आपका, 22.1। तो बस, तो ये सवाल में कितना, ये 132.6। तो कितनी बार कट जाएगी, 6 बार। जब ये 6 गुना है तो हर चीज़ कितनी होगी, 6 गुनी। कुछ तो 100% होता है वस्तु का पूरा, तो ये भी कितना, 6 गुना। इसका मान 6 गुना तो कितना हो गया, 600। क्लियर होगा आपको। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले अकेले 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू और आर, ये 10 में, ये 20 में और ये 30 में। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 आ गया। 10 से ये कितनी बार, 6 बार। 20 से ये 3 बार। 30 से ये 2 बार। फिर वो कह रहा है, क्यू और आर एक एक दिन, यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर, तो क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता के लिए आते हैं और जल्दी करना है तो पहले दिन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले दिन पी के साथ मैं किसे लगाऊंगा, क्यू को लगा दूंगा, तो काम हो जाएगा 6 और 3 9। दूसरे दिन पी के साथ किसे लगा दूंगा, आर को, तो काम हो जाएगा 8। तो 2 दिन में काम हो जाएगा 17। 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 17 हो रहा है। तो 17 से भाग दो 60 में, पूरा पूरा चला जाए। तो 17 से मैंने 3 में दिया, 17 से 51। तो 6 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 51 हो गया। इसके बाद पी क्यू एक दिन फिर से आएंगे, एक दिन में कितना कर देंगे, 9। तो हमारा सॉरी देखते हैं अभी, चले देखते हैं। तो हमारा ये प्रश्न हो चुका था, ये वाला चल रहा था कि, चलो देखते हैं अभी।
अच्छा ये वाला हो चुका है, ये चल रहा था हमारा। चलिए देखते हैं। तो 6 दिन में कितना हो गया, 51 काम हो गया हमारा। तो फिर से एक दिन पी क्यू आए, काम कितना हो जाएगा 9। तो 6 और 1 7 दिन में हमारा पूरा 60 काम हो गया। तो कौन सा अच्छा लगा, तो हम लगभग इसे मार सकते हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि 7 के आसपास और कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अगला प्रश्न कहता है, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची गई। 10% की छूट के बाद कितनी बेचेगी, 720 में। तो हम लिख सकते हैं ये MP हो गया आपका, ये कितना हो गया SP। 10% का मतलब 1/10 10 होता है। तो 10 था, 1 की छूट कितने में बेच दिया, 9 में। और सवाल में कितना है, 720 में। कितने गुना, 80 गुना। तो ये भी कितना हुआ आपका 80 गुना, यानी कितना गया 800। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 थे, अंक में चाहिए तो लाभ प्रसाद। देखो 640 की खरीदी हमने, 800 में बेच दी। 640 का सामान जब 800 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 160 का। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। 640% के लिए 100, 16 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, कितना आ जाएगा आपका 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दो संख्याओं का औसत 13 यानी योग हम कह सकते हैं 26। दो संख्याओं का योग कितना मान सकते हैं हम, 26 मान सकते हैं। तो x + y बराबर 26, और उनका वर्गमूल 12। तो संख्या दो, उनका गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12। तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 144। तो मैं कह सकता हूँ दो संख्याओं को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर तो 26 आए और गुणा करने पर 144। तो एक तो हो गई 18 और एक हो गई 8। उनके बीच का अंतर, तो 18 और 8 का अंतर कितना हो गया, 10। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो और सारे सेट्स को जितने हम पॉसिबल हो सकेंगे सब सेट्स का मैथ का सॉल्यूशन करा देंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट का देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको इस पेपर की हम PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और नाम मैं बता देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल का, मैथ्स विद रामराय सर। तो वह लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो। चलिए तो थैंक यू।